तो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त राज एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी लक कोचिंग क्लासेस सहारनपुर की ओर से। आइए तो आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रतिशत। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रतिशत या प्रतिशतता। इसको प्रतिशतता भी कहते हैं, परसेंटेज इंग्लिश में। तो प्रतिशत के बारे में आज मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियां दूंगा, जो जानकारी आपको क्लास 9th से लेकर के 12th तक या इससे भी आगे अगर आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप, या आप कोई सी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो वहां तक आपको ये काम आने वाला है। क्योंकि जब हम गणित पढ़ते हैं तो गणित में आप चाहे कोई से भी कंपटीशन की तैयारी करो, वहां पर बेसिक चीजें ही आपसे पूछी जाती है। ठीक है, तो मैं आज आपको प्रतिशतता का बेसिक आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक को। तो दोस्तों देखिए, प्रतिशत का अर्थ होता क्या है? प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? 1/100। अर्थात 100 में किसी भी वस्तु की बताई गई मात्रा उसका प्रतिशत कहलाती है। 100 में किसी भी वस्तु की बताई गई मात्रा क्या कहलाती है? प्रतिशत कहलाती है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 10/100, मतलब 100 का कौन सा भाग? 100 का 10वां भाग। 100 का 10वां भाग हमारा क्या कहलाएगा? 10% कहलाएगा। 10% कहलाएगा हमारा 100 का 10वां भाग। 1% का मान कितना होता है? प्रतिशत का मान जो होता है 1/100 होता है। प्रतिशत का मान कितना होता है? 1/100 होता है। क्यों होता है? क्योंकि प्रतिशत का अर्थ ही 100 है। प्रतिशत का अर्थ ही क्या होता है? 100 होता है। मैं आशा करता हूं कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल से मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए। ये सरल से प्रश्न आपके सामने है। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, 40 का 8% कितना होगा? तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन है, 40 का 8% कितना होगा। तो तरीके से मैं हल करना सिखाऊंगा। कैसे हल करना है इसको? देखो, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 40। अब इसको हल करना है। 40 लिखा, अब का की जगह पे मैं लगा दूंगा इंटू। 40 का कौन सा भाग है? 8% निकालना है। 40 का 8% निकालना हमें। प्रतिशत का मान क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिशत का मान होता है 1/100। कितना होता है? 1/100, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गई। यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 10। 2 दूना 4, 2 पंजे 10। यहां तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे 8 दूना 16/5। तो आपका आंसर क्या आया? 16/5। लेकिन प्रतिशत में आप बटे वाली संख्या ना लिखते हुए इसको आगे और हल करेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 से काट देता हूँ। 5 एकम 5, 5 त्रिया 15। अब 16 में से जब 15 हटाएंगे तो बचेगा 1। अब 5 का पड़ा बोलो 1 आए, नहीं आता तो नहीं जाने की दशमलव लगे 0। 5 दूना 10। तो आपका आंसर क्या आया? 3.2%। मतलब 40 का 8% कितना होगा? तो 40 का 8% हमारा 3.2% होगा। ये हमारा आंसर। एक मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया कि आपको दिया गया है कोई सी संख्या 1000 दी गई है। 1000 का आपको दे दिया गया यहाँ पे 40% कितना होगा? 1000 का 40% कितना होगा? ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे हल करेंगे? कुछ इसको इस तरीके से हल करेंगे। देखिए मैं समझाता हूँ। आपको बोला गया किसका बताना है? 1000 का कितना प्रतिशत बताना है? 40%। देखिए 1000 का 40% कितना होता है? तो यहाँ पे मैंने लिखा 1000 का बताना है, इसलिए वहां पे का की जगह पे क्या लगा दो? इंटू लगा दो। कितना बताना है? 40%। प्रतिशत का मान आपको याद रखना पड़ेगा। प्रतिशत का मान होता है 1/100। क्या होता है प्रतिशत का मान? 1/100। ये मैंने लिख दिया 1/100। अब देखिए ऊपर यहाँ 1 2 3 0, यहाँ पे 2 0, 2 0 से 2 0 कट गई। तो ऊपर से क्या बचा? 10, यहाँ से 40। यहाँ पे 4 एकम 4 और 0 दोनों 0 इसी की
ऐसी तो हमारा जवाब क्या आया दोस्तों, 400 आया। क्या है हमारा दोस्त जवाब 400। तो 1000 का 40% कितना होगा, 400 होगा, ये हमारा राइट। चलिए एक उदाहरण से और मैं आपको समझाता हूं। इसके बाद भी अगर आपको इसमें के सवाल नहीं बन पा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें, आपका डाउट पूछें, मैं जरूर आपके डाउट को क्लियर करूंगा। देखिए एक क्वेश्चन में ले लेता हूं यहां पे थोड़ा सा अलग लेवल का। 55 का 3% कितना होगा। ये थोड़ा सा हटके मैंने क्वेश्चन लिया है, हो सकता है आपके लिए थोड़ा आसान हो या कठिन भी हो। देखते हैं किसका बताना है दोस्तों, 55 का कितना प्रतिशत, 3% मतलब 1/100। आ गया समझ में। देखिए अब इसको मैं सही तरीके से हल करता हूँ। 3 एकम तो 3 हो जाएगा, यहाँ से 3 का मैं गुणा करता हूँ 5 में। 3 पंजे 15 का 5 हासिल है 1, फिर 3 पंजे 15 और 1 16, 165। और 165 एकम 165, बट्टे में क्या है 100। दोस्तों देखो बट्टे में कितनी जीरो है, 2 जीरो। आई होप आपको इतना पता होगा कि जब बट्टे में जितनी जीरो होती है ऊपर उतने अंकों के बाद दशमलव लगती है। ये दशमलव वाली एक मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा बेसिक से, उसमें आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कब दशमलव लगाई जाती है, कितने अंकों के बाद लगाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो। तो ऊपर से कितने अंकों के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव। आगे से नहीं पीछे से, मैथ में हमेशा पीछे से चला जाता है, आगे से नहीं चला जाता। यहाँ से 1 2, तो यहाँ पे दशमलव कहाँ आएगी हमारी, यहाँ इस जगह आएगी। तो आइए 1.65%। ये क्या निकला दोस्तों, 55 का 3% कितना होगा, तो 55 का 3% होगा हमारा 1.65% आंसर। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे वीडियो पे कमेंट करें कि सर ये हमारा डाउट है, मैं आपका डाउट अवश्य क्लियर करूंगा। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।